हिंदी गद्य का पाठ 2 जो कि है बाल गोविंद भगत। ये किसके द्वारा लिखा गया है? राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक, तो पाठ को पढ़ने से पूर्व हम थोड़ा सा राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में थोड़ा जीवन परिचय उनका पढ़ते हैं, उसके बाद पाठ को स्टार्ट करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी, उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में 1899 में हुआ। 1899 1899। मृत्यु इनकी 1968 में हुई। इन्होंने कुछ दैनिक, मासिक, साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनकी कुछ प्रमुख पत्रिकाएं हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवा, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा। और इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं पतितों के देश में, चिता के खून, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें इत्यादि। इन्होंने बहुत अच्छी शैली का प्रयोग किया और विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इनको किस उपाधि से नवाजा गया है? कलम का जादूगर। ठीक, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। अब हम देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा जो लिखित हमारा पाठ है वो है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत जो कि अपने चरित्र से, जो उनका चित्रात्मक वर्णन यहाँ पर किया गया है, उसको देखने पर लेखक कह रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि वे एक साधु हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कि संन्यास नहीं धारण किया था। गृहस्थ जीवन में रहते हुए सामाजिक चेतना, जागरूकता फैलाते हुए उनकी वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठान से ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि वे सन्यासी हैं, लेकिन उनके मानवीय सरोकार जो उनके कर्म थे वे साधुओं की भांति ही थे। ठीक, इस विधा में लिखा गया, कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखित है और यह एक रेखा चित्र विधा है। रेखा चित्र विधा, इसको पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हमारे सामने कोई एक चित्र बनता जा रहा है। बाल गोविंद भगत, जैसे ही हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बाल गोविंद भगत जी का चरित्र, पूरा उनका चित्रात्मक वर्णन हमारे सामने आ जाता है। ठीक, तब हम देखते हैं चैप्टर इनका कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई जाती हैं कि बाल गोविंद भगत मझोले कद के, गोरे चिट्टे आदमी थे। मझोले कद मतलब ना बहुत अधिक लंबे थे और ना बहुत छोटे थे, लगभग वे 60 से ऊपर के रहे होंगे। दाढ़ी या जटा जूट भी नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरा हमेशा सफेद बालों से जगमग हुए रहता था। वे कपड़े बहुत कम पहनते थे, कमर के नीचे सिर्फ एक लंगोटी मात्र पहनते थे और अपने सिर पर कबीर पंथियों वाली टोपी, जिसे कनफटी टोपी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी टोपी लगाने से जिससे कान खुले रहते हैं, इस प्रकार की टोपी पहनते थे और रामानंदी चंदन लगाते थे जो नाक से लेकर के मस्तक तक लगा हुआ होता था और गले में हमेशा तुलसी के जड़ों की माला पहनते थे। खेती बाड़ी भी करते थे। ये भगत जो थे, बाल गोविंद भगत, ये साधु थे। इनका गृहस्थ जीवन था। इनके एक पुत्र था और पुत्रवधू थी, पतोहू थी। ठीक, पुत्र जो इनका था वह थोड़ा सा बोधा टाइप का था, जो इसमें लिखा गया, लेखक ने लिखा है। बोधक मतलब ये है कि कुछ मंद बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला था। और पतोहू की जो पुत्रवधू थी वह बहुत ही अच्छी थी। उसके आने से ऐसा प्रतीत होता था बाल गोविंद भगत को कि जैसे उन्हें पूरे गृहस्थ जीवन से छुट्टी मिल रही है। बाल गोविंद भगत का चित्रात्मक वर्णन करते हुए लेखक ने बताया है कि वे खरी खोटी जो भी बातें होती थी वे खरी खरी कहते थे। किसी से कुछ ना लेना और ना किसी को कुछ देना, ये उनका काम था। वो किसी की बातों को सुनते नहीं थे, अपने काम से काम रखते थे, खेती बाड़ी करते थे और जब उनकी खेती में जो फसल हो जाती थी उस फसल को वो ले जाकर के, कबीर पंथ को मानने वाले थे, कबीर की राह पर चलने वाले थे, इसलिए वे पहले ले जाकर के कबीर मठ में दे आया करते थे। जो भी अनाज उत्पन्न होता था वह कबीर मठ में ले जाते थे और वहां पर ले जाने के बाद जो उन्हें प्रसाद रूप में वापस मिलता था उसी से वे अपने घर का खर्च चलाते थे। जो भी होता था वो उतने में ही पूरा करते थे। यहाँ पर आषाढ़ मौसम की बात की जा रही है। इसके आगे आषाढ़ मौसम, बारिश हो रही होती है और समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। गांव का दृश्य आप लोगों ने देखा होगा कि आषाढ़ महीने में लोग धान की खेती होती है तो धान की रोपाई शुरू हो जाती है। खेतों में पानी भरा हुआ होता है, मेढक टर बोलना शुरू कर देते हैं
और लोग अपने हाथों से धान लगाते रहते हैं। तब वहां पर बताया जा रहा है कि कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी, और वहां पर बाल गोविंद भगत भी रहते हैं। वे भी खेतों में कीचड़ में उतर जाते हैं, मिट्टी में, और पंक्तिबद्ध धानों को लेकर के पंक्तिबद्ध रोपनी करते हैं। जैसे धान के पौधों को लगाना, पंक्तिबद्ध रोपनी कर रहे हैं। और वहां पर जो महिलाएं बच्चे सब इकट्ठे हुए रहते हैं, और ये वहां पर रोपनी करते करते ही बहुत अच्छा, बाल गोविंद भगत का संगीत बहुत प्रसिद्ध है इस पाठ में। तो ताकि वे गाना गाते रहते हैं, लोकगीत जो होता है उसको गाते रहते हैं। और उनके गीतों को सुन करके मेड़ पर खड़ी औरतें, उनके भी होंठ कांपने लगते हैं। होंठ कांपने का अर्थ यहाँ पर ये है कि उनके साथ ही वो भी गुनगुनाने लगती थी, बच्चे भी गुनगुनाने लगते थे, और उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही होती है। ऐसा लगता था जैसे भी खंजड़ी बज रही है, क्योंकि वो जब भी गीत गाते थे अपनी खंजड़ी को बजा करके। खंजड़ी क्या है? एक वाद्य यंत्र है, उसको बजा करके भी गाना गाते हैं। और वे एक जगह में गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिमुक उठे ना। जब इस गाने को वहां पर देखते हैं लोग कि और गाया जा रहा है, तब औरतें भी इस गाने को गाना शुरू कर देती हैं। आगे एक गीत उन्होंने और भी गाया है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। आगे इसमें बताया गया है कि कार्तिक महीना जब दीपावली का मौसम आता है, हल्की हल्की ठंड पड़ना शुरू हो जाती है, तब क्या करते थे? ये प्रभाती गाते थे। सुबह उठ करके गाया जाने वाला जो गीत होता है उसे प्रभाती कहते हैं। और ये नदी स्नान करने जाते थे। वहां पर नदी स्नान करने के लिए 2 मील दूर जाते थे। वहां नहा धोकर गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे मतलब जैसे टीले जैसा कुछ थोड़ा सा उठा हुआ होता है, वहीं पर बैठ करके अपनी खंजड़ी लेकर के बैठ जाते थे और गाने टेरने लगते थे। टेरने का अर्थ होता है गाना शुरू कर देते थे। थोड़ी ही देर में ऐसा पता चलता था कि ठंडी में सिर्फ ये कि कमली धारण कर लेते थे, लंगोटी, कनफटी, टोपी। इसके अलावा ठंडी में उनका एक और वस्त्र हो जाता था, कमली, काली कमली, उसको ओढ़ लेते थे। और गाते गाते इतना तल्लीन हो जाते थे कि इनकी कमली हट जाती थी, नीचे हो जाते थे। लेकिन बाकी लोग, जब एक बार लेखक कहते हैं कि हम भी यही सुन करके वहां चले गए। जब पोखरे के भिंडे पर हम जाकर के देखे कि इतनी दांत की पिटाने वाली ठंड पड़ रही है, और बाल गोविंद भगत पूरी तल्लीनता से गाए पड़े हैं। कमली भी उनकी नीचे खिसक गई, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। उनके अंदर इतनी गर्मी आ गई है कि उनको ठंड का एहसास तक नहीं हो रहा है। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी, शाम को न सीखने करके। इसी प्रकार है, जब ठंडी का वर्णन इस प्रकार किया गया, आगे गर्मियों में भी होता था कि ये अपने आंगन में ही गाना शुरू कर देते थे। और इनको सुन करके जो इनके प्रशंसक थे, वे भी लोग आ जाते थे आसपास, और सब गाना शुरू कर देते थे। और गाते गाते ये उठकर खड़े हो जाते थे और नाचना शुरू कर देते थे। इनकी भक्ति इस प्रकार की थी, किसी भी चीज को ये मोह माया इत्यादि चीजों से बिल्कुल ही दूर रहते थे। आगे होता है कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जब इनका पुत्र मर गया, जब इनका बेटा मर गया। इनका इकलौता बेटा था, वह सुस्त सा, बोदा सा था, वही की मंद बुद्धि बालक था। तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत जी कहते हैं कि ऐसे बालकों को तो और ध्यान देना चाहिए, ऐसे लोगों को तो और ध्यान की जरूरत होती है, क्योंकि उनको देखने वाला और कोई नहीं होता। और इनकी जो पुत्र वधू है वो बहुत ही अच्छी रहती है। वो जब से आई रहती है पूरे घर को संभाल लिए रहती है। इनका भी पूरा ध्यान, पुत्र का भी पूरा ध्यान, घर का पूरा ध्यान रखती थी। और जब इनका पुत्र मर जाता है, तब ये रोना गाना छोड़ करके वहां पर चारपाई बिछाते हैं, सफेद चादर बिछाते हैं, और वहां पर अपने पुत्र को लेटा देते हैं। तो उनके सिरहाने की एक दीपक जला कर रख देते हैं और खंजड़ी बजा करके गाने लगते हैं। जब इनकी पुत्र वधू वहां रोना शुरू कर देती है, बाकी लोग भी रोना शुरू करते हैं, तभी अपनी थोड़ी देर के बाद अपनी पुत्र वधू के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्यों रो रही हो, ये तो आज उत्सव मनाने का दिन है। तब वो शांत नहीं होती, फिर भी रोती रहती थी। कहते हैं कि आत्मा से परमात्मा का मिलन हो गया है, इसमें रोने की कोई बात नहीं है, ये तो उत्सव मनाने का समय है। तो घर में पतोहू रो रही होती है और गांव की स्त्रियां उसे चुप करा रही होती हैं। फिर उनका विश्वास बोल रहा है, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। आगे ये बताते हैं कि ये तो विश्वास है कि जो आया है वो तो जाएगा ही, इसलिए हमें इसमें दुख नहीं मनाना चाहिए। बेटे का इनके क्रियाकर्म होता है, पतोहू वहां रहती है। इन्होंने क्या किया, एक है कि सामाजिक जो रूढ़ियां हमारे यहाँ चली आ रही हैं कि पतोहू से चिता को आग नहीं दिलवाई जाती, लेकिन इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों को ना मानते हुए एक ये उस पर गहरा प्रहार किया है कि इन्होंने अपने पुत्र की चिता को अग्नि अपनी पुत्र वधू से ही दिलवाई।
उसके बाद इन्होंने अपनी पुत्र वधू को कुछ दिनों के बाद पुत्र वधू को दूसरी शादी करने के लिए कहा। वो तैयार नहीं थी। उसने कहा कि यदि मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो आपके बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा, आपकी देखभाल कौन करेगा। एक उसका भाई आता है उसको लेने के लिए, तब ये कहते हैं कि यदि ये तैयार नहीं हुई या जिसने शादी नहीं की तब या तो इस घर में ये रहेगी या तो मैं रहूंगा। फिर वो औरत जो है उनकी पुत्र वधू वो बेचारी यही कहती है कि यदि मैं चली जाऊंगी तो ये बताइए आपको पानी कौन देगा, आपकी दवाई कौन देगा, आपका ध्यान कौन रखेगा। ये कहते हैं कि तुम जाओ, ये तुम नहीं जाओगे तो मैं इस घर को छोड़ करके चला जाऊंगा। इसको कहने के बाद वो चली जाती है अपने भाई के साथ। फिर क्या होता है, बाल गोविंद भगत जो कि ये सुबह ही उठ करके नदी में स्नान करने चले जाते हैं। तब ये आगे बताया जा रहा है, लेखक ने बताया कि उनकी मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। मतलब जैसा बाल गोविंद भगत चाहते थे उनकी मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। कैसे, वे हर वर्ष गंगा स्नान करने के लिए जाते थे और उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। 30 कोस का मतलब आप समझ रहे हैं, एक कोस का मतलब होता है 3 किलोमीटर, तो 30 कोस का मतलब 90 किलोमीटर। इतनी दूर क्या कैसे जाते थे, पैदल ही जाते थे। साधु को संबल लेने का क्या, ऐसा इसलिए कहा गया, संबल का अर्थ होता है सहारा। जब कोई व्यक्ति साधु हो जाता है तो उसे आसरा लेने का कोई हक नहीं है, वो आराम से अपना जीवन जिए, अपना सहारा वो खुद है। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। ये था बाल गोविंद भगत का विचार कि साधु को संबल लेने का कोई हक नहीं है और गृहस्थ जीवन में है तो भिक्षा भी नहीं मांग सकता। इसलिए वे घर से ही जो कुछ खा करके जाते थे, रास्ते में सिर्फ पानी पीते थे और चले जाते थे। जहां पर प्यास लगती वहां पानी पीते। 4-5 दिन आने जाने में लगते और इस लंबे उपवास में भी उनकी वही मस्ती, उनका वही संगीत, वही गाना बजाना। इस बार लौटे तो तबीयत उनकी थोड़ी सुस्त थी, थोड़ा आराम उनको नहीं लग रहा था। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, लेकिन वे अपने नियम को छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून का मतलब दोनों पहर ध्यान करना, खेती बाड़ी करना, दिन ऐसे ही बीतते गए। आराम करने को कहा किंतु हंसकर टाल देते रहे। उसी दिन संध्या में भी गीत गए, शाम में गीत गए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे माले का कोई एक मोती जो होता है वो बिखर गया। भोर में लोगों ने देखा कि वहां आज कोई आवाज नहीं आ रही है, गीत नहीं गाया जा रहा है, खंजरी नहीं बज रही है। तब लोगों ने आकर के देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। अर्थात यह कहा गया कि वहां पर बाल गोविंद भगत की आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी, उनकी मृत्यु उन्हीं के अनुसार हुई। इस प्रकार इस पाठ में इनका ये एक रेखा चित्र विधा में लिखा हुआ पाठ है और इस पाठ को पढ़ने से हम ये देख रहे हैं कि इसमें गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी व्यक्ति किस प्रकार सन्यासी जीवन जी सकता है और सामाजिक जो रूढ़ियां हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे देखा कि उस पर भी एक गहरा चोट किया गया, गहरा प्रहार किया गया है। धन्यवाद।